पहला फेज है। तो ओवरव्यू देख लीजिए, आज के सेशन में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। पहले देखने वाले हैं फुटप्रिंटिंग, जिसका नाम है इंफॉर्मेशन गैदरिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं साथ में, रिकॉन बोलते हैं, रिकॉन। रिकॉनेशंस बोलते हैं, और फुटप्रिंटिंग बोलते हैं। ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फुटप्रिंटिंग, कि फुटप्रिंटिंग कितने टाइप्स के होते हैं। फिर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन इन फुटप्रिंटिंग, यानी कि जब हम लोग इंफॉर्मेशन क्या क्या फुटप्रिंटिंग के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते सकते हैं। हैं, क्या क्या सोर्स हो सकता है इंफॉर्मेशन का। ठीक है। और व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर फ्रॉम फुटप्रिंटिंग। तो आज के सेशन में ये सारा चीज हम लोग क्या करने वाले हैं, कवर आउट करने वाले। करने वाले हैं। ठीक है। तो पहला टॉपिक आता है मॉड्यूल 3 का, हमारा पहला जो क्वेश्चन आता है कि फुटप्रिंटिंग होता क्या है। आता है कि नहीं माइंड में सबका, ये यस। बताइए। जो यस यस। काम करोगे आप, कोई भी अगर काम परफॉर्म करोगे तो वो पता होना चाहिए ना कि वो क्या है। ये बताइए, यस सर। होता क्या है वो एक्चुअल में, उसके अलावा आप कर पाओगे, ये बताइए। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि एक्चुअल में वो चीज है क्या, तो करने ना करने का कोई बेनिफिट, ये बताइए। वो सर काम नहीं करने करते। या ना करने का कोई बेनिफिट है तो बताओ। मेरे हिसाब नहीं। से तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग किसको बोलते हैं, होता क्या है ये, और या फुटप्रिंटिंग बोल लो, या रिकॉन बोल लो, या आप इसको रिकॉनेशंस बोल लो। पंकज माइक ऑफ कीजिए आप अपना। ठीक है। और एक बात आप लोग अपने माइंड में सेटअप कर लो, एक कान बंद कर लो, दूसरा कान को खुला रखना, कि जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ वो दूसरे कान से निकल ना जाए। हम लोग यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग पढ़ेंगे, वो मैं आपको एडवांस लेवल का बताऊंगा। किस लेवल का बताऊंगा, एडवांस। एडवांस लेवल का। तो जब हम लोग मॉड्यूल 14 में जाएंगे, यानी कि वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग में जाएंगे, तो आप ये मत सोचना कि मैं फिर से रिकॉन आपको पढ़ाऊंगा। तो आपको क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करते जाना रहना है। है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फुटप्रिंटिंग होता क्या है। तो सिंपल बात है, मैंने आपको फेजेस में बताया था कि फुटप्रिंटिंग क्या होता है। द फाइन आर्ट ऑफ गैदरिंग टारगेट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड फुटप्रिंटिंग। यानी कि फॉर एग्जांपल मेरा टारगेट अनिकेत आप है, तो आपके बारे में जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं इकट्ठा करता हूं, उस प्रोसेस को मैं बोलूंगा क्या, फुटप्रिंटिंग या इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ठीक है। यानी कि यस। इस फेज में हम लोग क्या करते हैं, हैकिंग का जो ये हमारा पहला स्टेप है, इसमें हम लोग अपने टारगेट के से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, पता करते हैं। ठीक है। यानी कि ये हमारा क्या हो गया, हैकिंग का पहला स्टेप, जिसको कि हम लोग बोलते हैं फुटप्रिंटिंग। समझ में आया सभी को कि क्या होता है यस। फुटप्रिंटिंग। यस सर। कोई डाउट है किसी को, यस। क्या शुभम बताओ। नो सर, कोई नहीं। ओके। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, हाँ आनंद बताओ क्या डाउट है। सर इसके रिगार्डिंग नहीं है सर, मतलब क्लास अभी स्टार्ट हुई है सर। हाँ। तो अभी सर पूछना था कि सर जो ओवर द वायर का था क्वेश्चन सर, हम्म। तो उसमें पूछना था कि जब हम एक यूजर आईडी से जब कनेक्टेड रहते हैं सर्वर पे, हम्म। मतलब जैसे कि लेवल 1 पे हम है और लेवल 1 अगर सॉल्व हो गया तो वहीं से डायरेक्ट लेवल 2 पे कनेक्ट नहीं हो सकते हैं यूजर आईडी हाँ यूजर नेम दूसरे को। हाँ, कनेक्ट हो जाओगे, ट्राई करो। और सर विंडोज में ही मैं यूज कर रहा था, उसी के थ्रू कनेक्ट कर रहा था, पर वहां पे एरर आ रहे थे। वैसे लेवल 5 तक तो हो गया है, पर ये प्रॉब्लम मेरे को आ रही थी, बार बार एग्जिट करना पड़ रहा था, फिर लेवल 2 अलग अलग कनेक्ट करना पड़ रहा नहीं था। हो पा रहे थे, नहीं वही पा सर रहे, उसमें हो पा एरर रहे। दे रहा था, तो क्या पब्लिक की एरर दे, देकर उसके बाद। हाँ तो मैं भी वो पब्लिक की वजह से कर रहा होगा, तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक है। वो की वजह से कर रहा है। ठीक है। और सर एक और डाउट है सर कि सर इस हाँ, ब्रिज कनेक्शन नहीं हो पाता है लिनक्स में। ब्रिज कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, आप मुझे इमेज यस सर। भेजना। ठीक है। कल मॉर्निंग में मुझे कॉल कर लेना, मैं देख लूंगा। ठीक है। ओके सर। अब यहाँ पे सभी को क्लियर है। हाँ शुभम बताओ। सर ये लेवल क्या चीज है और क्या करना है लेवल का, मुझे मालूम नहीं है। किस चीज का लेवल, आप बोल रहे हैं ना लेवल का, कुछ लेवल अच्छा वो करना है आपको टास्क तो। था, आपको टास्क था वो। हाँ, ठीक है। तो ओवर द वो क्या वायर का चीज। टास्क, लैब दिया गया था आपको सॉल्व करने के लिए लिनक्स का। ठीक है। अच्छा अच्छा। मुझे पता नहीं था, ठीक है। ये समझ में आया सभी को फुटप्रिंटिंग क्या होता है। यस यस। ओके। अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ फुटप्रिंटिंग। देखिए, हम लोग जब भी फुटप्रिंटिंग पढ़ो, स्कैनिंग पढ़ो, टाइप्स में आएंगे, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि आपको दो टाइप्स हमेशा देखने को मिलेगा, एक्टिव और पैसिव। क्या देखने को मिलेगा, दो टाइप, जिसमें कि एक्टिव आपको होता है।
एक्टिव और पैसिव। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि एक्टिव फुटप्रिंटिंग यानी कि एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग और पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग में क्या डिफरेंस है, क्या होता है ये, ठीक है। गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट विद डायरेक्ट इंटरेक्शन, यानी कि एक्टिव फुटप्रिंटिंग हम लोग ऐसे फुटप्रिंटिंग को बोलते हैं जिसमें टारगेट और विक्टिम, कौन, टारगेट और विक्टिम विक्टिम आपस में कनेक्टेड हो, क्या हो, आपस में कनेक्टेड हो। कनेक्टेड हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर अनिकेत आपके बारे में कोई इंफॉर्मेशन निकालना है तो मैं किसी थर्ड पर्सन से नहीं पूछूंगा कि आपका नाम क्या है, आपका फोन नंबर क्या है, मैं किससे पूछूंगा जाके, डायरेक्ट हमसे। आपसे। तो ये हो जाएगा एक्टिव, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं आपसे डायरेक्ट कनेक्शन बना रहा हूँ कि नहीं, ये बताइए। यस सर। तो ये होता है हमारा एक्टिव, यानी कि बीच में थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किए बिना अपने टारगेट से डायरेक्ट इंफॉर्मेशन गैदर करने के प्रोसेस को ही हम लोग एक्टिव फुटप्रिंटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, एक्टिव, ठीक है। और एक बात याद रखना, जब भी हम लोग एक्टिव फुटप्रिंटिंग यानी गैदर करते हैं एक्टिव फुटप्रिंटिंग, तो हमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलता है। क्या मिलता है इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट। एक्यूरेट। अब होता है ना, जैसे कि अब ये बताइए अनिकेत, आपके फ्रेंड के बारे में मैं आपसे पूछूंगा तो वो होगा कुछ मिर्च मसाला मार के बताएगा मुझे, बताएगा कि नहीं, लेकिन मैं अगर आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करूंगा तो मुझे एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा कि नहीं, ये बताइए। सही से बताएंगे, सही से बताओगे, लेकिन आपका फ्रेंड हो सकता है आपके बारे में कुछ बुरा बता दे, कुछ ऐसा बताए, मिर्च मसाला मार देता है ना, थर्ड पर्सन तो काम होता है। तो सेम वही है कि एक्टिव फुटप्रिंटिंग में क्या करते हैं हम लोग, अपने टारगेट से डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है। पंकज माइक ऑफ करो, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। यानी एक्टिव फुटप्रिंटिंग में हम लोग अपने टारगेट से क्या करते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हैं, कनेक्शन बनाते हैं। और पैसिव इसका उल्टा हो जाएगा। पैसिव फुटप्रिंटिंग का मतलब होता है गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट विदाउट डायरेक्ट इंटरेक्शन, यानी किसी थर्ड पर्सन से इंफॉर्मेशन लेना। किससे लेना इंफॉर्मेशन, किसी, हेलो, हाँ थर्ड पर्सन, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन अटैकर इज नॉट कनेक्टेड टू द टारगेट नेटवर्क in order to gather information, external footprinting is used. External footprinting provide huge information about the data, for example वेबसाइट से रिलेटेड, गूगल से, हुइस से। यानी कि पैसिव में क्या कर रहे हैं हम लोग, थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व कर रहे हैं। किसको इन्वॉल्व कर रहे हैं पैसिव फुटप्रिंटिंग के लिए, थर्ड पर्सन से, थर्ड पर्सन को, ना कि मैं अपना जो कनेक्शन है। अब मान के चलो मुझे किसी का इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं उसके सोशल नेटवर्किंग साइट से निकाल रहा हूँ, तो मैं उससे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन थोड़ी निकाल रहा हूँ, मैं उससे थोड़ी कनेक्ट हूँ, वो तो थर्ड पार्टी हो गया ना, थर्ड पार्टी हो गया कि नहीं, ये बताइए। सर थर्ड पार्टी हो गया, सर डायरेक्ट नहीं हुआ। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे हम लोगों को दो ऑप्शन दिया गया है कि नहीं, आप रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो और एक लाइव सेशन देख सकते हो, देख सकते हो, ये बताइए। अब यहाँ पे आप जब लाइव सेशन में ज्वाइन किए हो तो आपको जो भी डाउट होगा तो आप मुझसे डायरेक्ट अभी क्वेरी कर लोगे कि नहीं, ये बताओ, मैं सॉल्व कर दूंगा। लेकिन जब हम लोग रिकॉर्डेड सेशन आप लोग देखते हो तो आपका जो भी डाउट्स होता है तो आप क्या करते हो, या तो मुझे कॉल करोगे ना, फोन का यूज कर रहे हो, थर्ड पर्सन का आ रहा है वो, फिर फोन करोगे। अब मैं फ्री होऊंगा तब तो मैं आपको आंसर कर पाऊंगा, ये बताइए। यस सर। आपको आपका जो रिजल्ट है आपको तुरंत तो नहीं मिल रहा है, नहीं ना मिल रहा है, क्योंकि आपको वेट करना पड़ेगा। मैं फ्री होऊंगा तो आंसर करूंगा, आपको आपका व्हाट्सएप के थ्रू आपको मुझे सारा डेटा शेयर करना पड़ेगा, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है, फिर मैं अगर फ्री हो तो उसको सॉल्व करूंगा, नहीं हो पाऊंगा तो नहीं करूंगा, सिंपल बात है। तो यानी कि पैसिव फुटप्रिंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, किसी थर्ड पर्सन का यूज करते हैं, यानी किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बनाता हूँ। जैसे अभी यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कनेक्शन पे है कि आपको जो भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछो, मैं आपको क्लियर कर दूंगा ना। लेकिन जब आप घर में जाके रिकॉर्डेड सेशन देखते हो तो वहां पे क्या होता है कि आप अगर आपको देख रहे हो कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो आप व्हाट्सएप का यूज कर रहे हो मुझे मैसेज करने के लिए, कॉल का यूज कर रहे हो, तो थर्ड पार्टी हो गया ना। आप तो, मैं तो आपसे डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं हूँ, किसी चीज का आप यूज करके आप मुझसे जुड़ रहे हो, तो वो हो जाएगा हमारा पैसिव फुटप्रिंटिंग, यानी कि डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बन रहा है, डायरेक्ट कनेक्शन हमारा नहीं बन रहा है। और इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस ये है ना कि जब भी आप एक्टिव फुटप्रिंटिंग करते हो, अब ये अनिकेत ये बताइए, आपसे मैं कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ और कुछ दिन बाद आपके साथ कोई घटना घट गया तो क्या बोलिएगा, सर काफी पेना होगा, आप मेरे शक मेरे पे आएगा।
तो Yes. जब भी हम लोग एक्टिव फुटप्रिंटिंग करते हैं तो हमारा जो पकड़ाने का चांस होता है, कैचिंग का जो होता है ना, वो ज्यादा बढ़ जाता है कि आपको क्या होगा, आप फंस सकते हो। लेकिन जब भी हम लोग फुटप्रिंटिंग हम लोग जब भी ये करते हैं, यानी कि पैसिव वे में करते हैं, तो हम लोग अब देखो फेसबुक से इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि अब आपका नहीं। फेसबुक में प्रोफाइल है निकेत, मैं जा रहा हूँ आपका फेसबुक, आपको फेक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया, यानी मैंने एक फेक प्रोफाइल क्रिएट किया और आपको भेज दिया, ठीक है। अब मैंने जब Yes. भेजा आपको, तो अब आपने फ्रेंड एक्सेप्ट कर लिया और आपका, अब तो मैं आपके बारे में सारा चीज देख सकता हूँ, आपका पोस्ट वगैरह सारा चीज अबाउट वगैरह देख Yes. सकता हूँ ना। अब मैं उससे इन्फॉर्मेशन के, आपने कोई पिक्चर पोस्ट किया, कहीं पे आप घूमने गए हो और आपने 2 घंटे पहले पोस्ट किया है, तो मुझे पता चल गया कि अभी आप करंटली कहाँ पे हो, Yes, sir. पता चल जाएगा ना। अगर Yes. मैं तब पैसिव वे में जाके आपको मैं आपका मर्डर कर देता हूँ, तो पता चलेगा कि किसने किया है। फेसबुक में आपका 1000 दोस्त है, पता चलेगा, ये बताओ, नहीं. नहीं चलेगा। तो ये होता है डिफरेंस, यानी एक्टिव में जब आप करते हो तो आपका क्या होता है कि पकड़ाने का जो चांसेस हो जाता है वो 100% हो जाता है, कि कभी ना कभी आप पकड़ा सकते हो। लेकिन पैसिव में ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, बट ये थोड़ा सेफ हो जाता है, ठीक है। समझ में आया सभी को Yes. एक्टिव और Yes. पैसिव में क्या डिफरेंस है, किसको यूज करेंगे हम लोग, ये सब आगे का बात है, लेकिन ये क्या होता है समझ में आया। Yes, sir. कोई डाउट है किसी भी Yes, स्टूडेंट का sir. तो बताओ। Hmm. कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो अभी। तो सामने वाला सर इन्फॉर्मेशन नहीं बताएगा तो हम लोग निकालेंगे ना कैसे भी, उसका टेंशन हाँ. अभी क्यों ले रहे हो। अभी मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि एक्टिव पैसिव समझ में आ गया सभी को क्या Yes, होता sir. है, ठीक है। Yes, हाँ sir. समझ में आ गया सर। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इंफॉर्मेशन ऑब्टेन इन फुटप्रिंटिंग। अब इंफॉर्मेशन क्या क्या हम लोग निकालते हैं। पहला, ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन, किसी कंपनी से रिलेटेड अगर हम लोग कोई अटैक करने जा रहे हैं तो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का इंफॉर्मेशन निकालेंगे कि नहीं, ये बताइए। वो कंपनी क्या है, क्या कितने एम्प्लॉयज हैं, क्या कितने बजे टाइमिंग है, ये सब निकालेंगे, ये बताइए। Yes, sir. ऑर्गेनाइजेशन यानी कंपनी का इंफॉर्मेशन। फिर नेटवर्क का इंफॉर्मेशन, यानी उसमें क्या यूज हो रहा है, नेटवर्क में क्या है, ठीक है, कौन सा नेटवर्क यूज हो रहा है, नेटवर्क से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। फिर हम लोग सिस्टम, कौन सा सिस्टम यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, ये सब हम लोग निकालेंगे, ठीक है। Yes, sir. फिर हम लोग आता है ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्मेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन का क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, तो यहाँ पे मैं एक पेन ले लेता हूँ, एक सेकंड वेट करो थोड़ा सा। अरे अच्छा, एडिटिंग मोड, यहाँ पे देखिए, ये देख रहे हैं एम्प्लॉय डिटेल। पहला हम Yes. लोग क्या निकालेंगे, एम्प्लॉय डिटेल, यानी कि किसी कंपनी में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनका टेलीफोन नंबर क्या है, ब्रांच कहाँ पे है, लोकेशन डिटेल, बैकग्राउंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये पहले क्या करता था, अभी कुछ चेंजेस है क्या, उसके वेब टेक्नोलॉजीज के बारे में, कि अगर इसका कोई वेबसाइट है और किसी कंपनी का, तो उसमें उस वेबसाइट को बनाने के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजीज का यूज किया गया है। अब उस वेबसाइट में क्या दिया गया है, मान के चलो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है फेसबुक का एक क्या है, न्यूज आर्टिकल पेज है, यानी ब्लॉग का एक पेज है। अब ब्लॉग में जाके उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि क्या क्या ये पोस्ट कर रहा है, प्रेस रिलीज रिलेटेड डॉक्यूमेंट, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगा हम लोग क्या करेंगे, उसको इकट्ठा करेंगे। अब नेटवर्क से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, नेटवर्क से रिलेटेड क्या क्या निकालेंगे हम लोग, पहले डोमेन नेम निकालेंगे, फिर सब डोमेन निकालेंगे, फिर नेटवर्क के ब्लॉक्स निकालेंगे, नेटवर्क टोपोलॉजी निकालेंगे, ट्रस्टेड राउटर्स के बारे में पता करेंगे, फायरवॉल्स है, आईपी एड्रेस जो कि रीचेबल है, लाइव हो, हुईज रिकॉर्ड, डीएनएस रिकॉर्ड, और भी सारे हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं किसमें, नेटवर्क रिलेटेड इंफॉर्मेशन में, ठीक है। अब फिर हम लोग बात करते हैं सिस्टम में, हमारा वेब सर्वर का ओएस क्या है, यानी वेबसाइट पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है, लोकेशन क्या है वेब सर्वर का, पब्लिक अवेलेबल ईमेल एड्रेस कौन से वो यूज कर रहा है, यूजर नेम क्या हो सकता है, पासवर्ड क्या हो सकता है, ये सब हम लोग किसमें निकालते हैं, सिस्टम इंफॉर्मेशन में, ठीक है। फिर हमारा आता है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि हम लोग कहाँ से इंफॉर्मेशन निकालेंगे, सोर्स क्या हो सकता है। तो पहला गूगल डॉकिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं गूगल हैकिंग, पहला क्या हो जाएगा हमारा, गूगल डॉकिंग, इसको हम लोग गूगल हैकिंग भी बोलते हैं। फिर हम लोग सोशल मीडिया से निकाल सकते हैं, फेसबुक वगैरह से, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। फिर हमारा हुई साइट है, ठीक है। फिर सोशल इंजीनियरिंग, जॉब के साइट से, एक्सेट्रा। तो ये सब कुछ सोर्स हो सकता है जिससे हम लोग क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन निकालने सीखेंगे। अब व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी गैदर्ड फ्रॉम फुटप्रिंटिंग, क्या क्या इंफॉर्मेशन गैदर किया जा सकता है, यूआरएल, ईमेल आईडी, पासवर्ड, आईपी एड्रेस, सर्वर के कॉन्फ़िगरेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, फायरवॉल्स के बारे में, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के बारे में, ये सब हम लोग क्या करते हैं, गैदर करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये पीपीटी है
ये क्या हुआ? कट गया क्लास ही। गजब सीन है। अब कौन पढ़ाएगा? हाँ, रुको रुको मैं पढ़ रहा हूँ। आ गया। हेलो गजब सीन यहाँ पे। आधा आ में गए खत्म। हाँ हम आ गए। अब देखो देखिए स्टूडेंट, आ गया। वॉइस आ रहा है सभी को? यस 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 आ गया। ओके। अब यहाँ पे देखिए हमारा फुटप्रिंटिंग के टाइप्स वगैरह जो भी फुटप्रिंटिंग का थ्योरी पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। क्या कंप्लीट हो चुका है आपका? थ्योरी फुटप्रिंटिंग का थ्योरी पार्ट। अब हम लोग आते हैं प्रैक्टिकल पार्ट्स पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग एकदम स्टार्टिंग से चलेंगे, फुटप्रिंटिंग में बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग का, यानी कि बेसिक रिकॉन का के बारे में। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कुछ ऑप्शन, यानी कि कुछ बेसिक रिकॉन, सम वेबसाइट फॉर रिकॉन दिख रहा है। ये यस सर। देखिए बेसिक रिकॉन, सम वेबसाइट, सम इंपॉर्टेंट वेबसाइट फॉर रिकॉन, सब डोमेन रिकॉन, और यहाँ पे आपको कुछ और भी दिख रहा है। यस सर। अब यहाँ पे हम लोग आज के सेशन में इन तीनों के बारे में बात करने वाले हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला जो है ये हमारा पिंग है, इसको ये बोल लो एक कमांड है। क्या है? कमांड। कमांड। ये हम लोग होता है पिंग, एक यूटिलिटी भी होता है। क्या होता है ये? यूटिलिटी है। क्या है ये? यूटिलिटी। यूटिलिटी। इसका हम लोग यूज करते हैं किसी भी वेबसाइट के आईपी एड्रेस के बारे में पता करने के लिए। इसके बारे में पता करने के लिए आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस। ठीक है। हाँ आयुष, कोई क्वेश्चन है? आयुष, पंकज बताओ क्या क्वेश्चन है जल्दी से। सर समझ में नहीं आया। सर जो थ्योरी, हेलो सर, जो थ्योरी करवाना है सर उसे थोड़ा सा पेन को कलम पे लिख सकते हैं सर? कौन थ्योरी में करवाया? अभी पीडीएफ में तो करवाया अभी जो मैंने। सर करवा रहे हैं पिन का, तो पीडीएफ सर ने तो सेंड कर दीजिए। पीडीएफ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है ग्रुप में। हाँ आयुष बताओ। सर बोल रहे हैं ना कि समझ में नहीं आया, एक बार रिपीट कर सकते हैं? क्या नहीं समझ में आया बताइए। ये बेसिक रिकॉन। बेसिक रिकॉन कुछ नहीं मैंने बताया अभी। बेसिक रिकॉन में हम लोग जो सीखने वाले हैं, ये बेसिक मतलब क्या, एकदम बिगिनर लेवल। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग अभी सीख रहे हैं पहला जो है ये पिंग के बारे में। ठीक है, और मैंने कुछ नहीं बताया अभी। ये एक कमांड है। आप बोल लो ये क्या है? एक कमांड है। जैसे ls एक कमांड होता है ना, cd एक कमांड है ना लिनक्स में, वैसे ये क्या कमांड है? ये क्या है? एक कमांड है। ठीक है। अब ये जो है ना, इसका हम लोग काम क्या है? इसका काम क्या है? इसका काम है जो डोमेन नेम है। क्या है? जो डोमेन नेम। क्या है? डोमेन नेम। अब पिंग को समझने के पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा डोमेन नेम के बारे में, यानी कि हमें समझना पड़ेगा डीएनएस के बारे में। किसके बारे में? डीएनएस। डीएनएस के बारे में। जल्दी से आप लोग अपना कॉपी और पेन फटाफट निकाल लो। टाइम लगाओगे तो फिर टाइम वेस्ट होगा आपका, और अगर मैं टाइम वेस्ट करूंगा तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होगा। ठीक है, जल्दी से, टाइम वेस्ट किए बिना फटाफट एकदम ताड़ाताड़ी करो। बंगला में इसी तरह बोलते हैं ना, ताड़ाताड़ी करबो कैसे बोलते हैं? कोई बंगाल से है क्या इधर क्लास में? चलो नहीं है तो कोई बात नहीं। और एक बात, सेशन टाइम से ज्वाइन करो, और जो भी पढ़ाया जाता है नेक्स्ट क्लास के पहले उसका रिवीजन मुझे चाहिए सभी का। क्लियर है? यस सर। नहीं तो फिर मैं शॉर्टकट निकलूंगा, फिर आपका प्रॉब्लम मैं नहीं देखूंगा। अगर मैं कुछ डिटेल में बता रहा हूँ तो मुझे उसका रिजल्ट चाहिए। सिंपल बात है, समझ में आया? यस सर। चलिए निकाल लिए सभी। यस सर। यस अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पहले डीएनएस के बारे में। थोड़ा सा इसका मैं साइज बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, हम लोग बात करने वाले हैं अभी के सेशन में डीएनएस। किसके बारे में? डीएनएस। डीएनएस, इसका फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, डोमेन नेम सिस्टम या सर्वर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम या सर्वर। सर्वर। डिपेंड करता है कि आप क्या बोलते हो। ठीक है,
कहीं पे आपको सिस्टम देखने को मिल जाएगा, कभी पे क्या देखने को मिल जाएगा, सर्वर। सर्वर। ठीक है, अब यहाँ पे बात आते हैं ये होता क्या है। तो आज से 10 से 20 साल पहले आ जाओ, अगर मैं आपको दिखाऊं तो मुझे एक सेकंड टाइम दो थोड़ा सा। ये था टेलीफोन, ये वाला फोन देखे हो? यस सर। हाँ देखें यूज सर। कियो? हाँ। यूज कियो? यूज भी किए हैं। ठीक है, देख लो सभी कोई, अब मैं दोबारा नहीं दिखाऊंगा, देख लिए? हाँ, कर दूं ना? ओके। यस सर। चलिए, अब ये जो फोन था, तो क्या इसमें आपको नंबर सेव करने का ऑप्शन देता था, ये बताइए? ये जो नहीं आपका नहीं ये जो नहीं फोन था हमारा टेलीफोन, नहीं देता तो। नहीं देता था? हाँ, नहीं देता था नंबर सेव करने का ऑप्शन, ये नहीं। बताइए? नहीं देता था। तो आप लोग क्या करते थे? आप एक डायरेक्टरी रखते थे, यानी एक डायरी रखते थे। यस सर। डायरी रखते थे, उसमें क्या करते थे? सेव लिखते थे, हाँ लिखते थे ना। लेकिन हाँ। आज का जो स्मार्टफोन है, आज के टाइम में जो स्मार्टफोन है, उसमें आप क्या करते हो? डायरी रखते हो? नहीं सर, क्यों नहीं रखते हो? सारा उसमें सेव क्योंकि रहता है उसमें डॉक्यूमेंट्स। ऑलरेडी दिया हुआ है फोन बुक। फोन बुक दिया हुआ है कि नहीं, ये बताइए? यस सर, यस सर। दिया हुआ है। तो डीएनएस कुछ नहीं है, ये है फोन बुक। क्या है डीएनएस? फोन बुक, वहाँ पे डाटा सेव रहेगा सारा, है ना सर? पहले सुन तो लो, ये क्या है? डीएनएस एक फोन बुक है, यानी कि आप डीएनएस को एक बोल समझ सकते हो, फोन बुक। क्या है ये? फोन बुक। फोन बुक। यानी कि इसमें क्या होता है, देखिए डीएनएस का काम क्या है, पहले ये समझिए। आप लोग इंटरनेट विजिट करते हो, वेबसाइट वगैरह विजिट करते हो ना, हाँ। ये बताइए? विजिट करते हो तो आप लोग क्या करते हो? वेबसाइट का नाम देते हो, वेबसाइट नेम देते हो, नेम सर्च करते हो ना, जैसे हो गया google.com, google.com, या आप मान लो facebook.com या fb.com ले लो, insta.com करते हो, ये बताइए? यस यस यस। करते हो ना। तो हम लोग इसको बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन डोमेन। डोमेन। नेम। ठीक है, और आज से 10 से 20 साल, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, 10 साल रख लो। ठीक है, पहले क्या होता था ना हमारा, अब ये बताओ, अगर किसी भी, फॉर एग्जांपल मुझे अनिकेत को कॉल करना है, तो मेरे पास अगर अनिकेत का नाम मुझे पता रहेगा तो क्या मैं कॉल कर पाऊंगा? ये बताओ अनिकेत। नहीं सर। मेरे पास क्या नहीं। रहना चाहिए? नंबर रहना चाहिए तुम्हारा, नंबर चाहिए। नंबर रहना चाहिए ना, ये बताइए? यस। हाँ। तो आपको अगर किसी का डोमेन नेम पता है तो आप वेबसाइट विजिट नहीं कर पाते हो, कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि ये तो सिर्फ नाम है ना, यस ये सर। आपका जो गूगल हो गया, ये नाम है, सिर्फ नाम है ना। यस। लेकिन आपके पास उसका आईपी एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके पास नंबर होना चाहिए, तो वेबसाइट को विजिट करने के लिए आपको चाहिए आईपी एड्रेस। क्या चाहिए? आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस। तो देखो, अब यहाँ पे जैसे ही हम लोग डोमेन नेम टाइप करते हैं ना, तो मैं एक बार इसको क्लियर कर लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इतना समझ में आया? इतना भी समझ में आया? यस। ठीक है, अब जब भी आप कोई भी डोमेन नेम डालते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक वेबसाइट खोले या गूगल पे आ गए, ठीक है, या यहाँ पे वेबसाइट खोले और यहाँ पे आपने टाइप किया fb.com। क्या टाइप किया? fb.com। तो ये क्या है? ये हमारा, क्या बोला मैंने, ये हमारा डोमेन। वेबसाइट का नेम, डोमेन नेम। ये हमारा क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग डोमेन नेम। ये क्या करता है? डीएनएस का काम है डोमेन नेम को ये ट्रांसलेट करता है, या बोल लो चेंज करता है आईपी एड्रेस में। इसमें चेंज करता है आईपी एड्रेस। और आपको एक बात पता है, हमारा सिस्टम सिर्फ 0-1 समझता है लैंग्वेज, और कुछ नहीं समझता है। तो इसने क्या कर दिया, इसको मान के चलो 192.168.1.5 इसका आईपी एड्रेस है। किसका? फेसबुक का। ठीक है, फेसबुक का क्या आईपी एड्रेस है? मान के चलो ये दे दिया मैंने, ये दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझ में आया डोमेन नेम क्या है, डीएनएस क्या है, इसका काम क्या है? यस सर। क्या काम है इसका? आईपी एड्रेस, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस से डाउट करना, मतलब देता है चेंज करना, ट्रांसलेट करना। जैसे आपका नेम अपने फोन में सेव किया होगा, जैसे मैंने किया आनंद, ठीक है, आनंद को कर दिया मैंने, आनंद का जैसे 444 ये नंबर है। ठीक है, अब जब आप फोन बुक में सेव कॉन्टेक्ट में जाते हो तो आप नेम सर्च करते हो ना जी, और उसका नंबर दिख जाता है ना, दिख जाता है। तो सेम वही काम करता है, ये कुछ नहीं करता, ये सिर्फ ट्रांसलेटर है। ये क्या है? ये क्या है?
ये एक ट्रांसलेटर है, डीएनएस सर्वर। ये क्या है, पूरा ट्रांसलेट करने का काम करता है। सिर्फ ये क्या करता है, कोई भी डोमेन नेम है, जैसे instagram.com है, ये क्या कर देगा, चेंज कर देगा। किसमें चेंज करेगा, आईपी एड्रेस में, उसका जो भी आईपी एड्रेस होगा उसका, ठीक है। और आईपी एड्रेस कौन रखा हुआ है, इसका होस्टिंग प्रोवाइडर रखा हुआ होगा। अब हर आपको जैसे अनिकेत को एक नंबर एलोकेट किया गया है, हर पर्सन को एक ही नंबर थोड़ी दे दिया जाएगा। ये बताओ, अगर मान के चलो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये नंबर है। अब यही नंबर सबको दे दिया जाएगा तो कभी कॉल लगेगा, ये बताओ। नहीं सर, कभी हर एक पर्सन का यूनिक नंबर होता है ना, ये बताइए। तो हर एक वेबसाइट का क्या होगा आपके पास, यूनिक नंबर, आईपी एड्रेस होगा, ठीक है। यस सर। समझ में आया। तो ये जो डीएनएस सर्वर है, यानी कि आप बोल लो डीएनएस सर्वर, ये काम करता है, ये सिर्फ क्या करता है, डोमेन नेम को, किसको, डोमेन नेम को ट्रांसलेट करता है, ये चेंज करता है किसमें, आईपी एड्रेस में। बस इतना ही काम है इसका। कितना काम है, ट्रांसलेट करना, ये काम ट्रांसलेट करना। अब मान के चलो मुझे हिंदी आ रहा है, आपको इंग्लिश आ रहा है, तो कम्युनिकेट कर पाओगे, नहीं सर। एक ट्रांसलेटर चाहिए। अब ये लाया क्यों गया, पहली बात है, ये लाया क्यों गया, ठीक है। ये अगर कुछ लाया गया तो उसका कुछ रीजन होगा ना, ये बताइए। यस सर। अगर कोई सिस्टम आ रहा है, कोई सर्विस आ रहा है, तो उसके पीछे कुछ रीजन होगा, कुछ परेशानी को दूर करने के लिए। अब ये बताओ, जब हमारा टेलीफोन यूज होता था, फोन यूज होता था, तो आपको एक फोन बुक या डायरी रखना पड़ता था, ये बताइए, रखना पड़ता था ना। यस सर। तो उसी तरह जब डीएनएस नहीं इन्वॉल्व हुआ था, यानी कि इन्वेंशन इसका नहीं हुआ था, तो क्या करता था आदमी, एक कॉपी रखता था या डायरी रखता था, उसमें हर वेबसाइट का क्या रखता था, आईपी एड्रेस लिख के, क्योंकि बिना आईपी एड्रेस के आप विजिट नहीं कर पाओगे। अब आपको आज के टाइम में 100 वेबसाइट अगर विजिट करना है, तो आप उसके डोमेन नेम से विजिट कर सकते हो। यस सर। क्योंकि आपको भी पता है कि नेम याद रखना इजी है नंबर से। ये बताओ, ये हमारा इजी है कि नहीं, नेम इजी, और ये हार्ड है हमारा, है कि नहीं, ये बताइए। नेम तो याद, अब ये बताओ, मुझे अगर अनिकेत आपका नंबर याद करना है, तो मुझे कम से कम 2 से 5 मिनट बार 5 बार उसको बोलना पड़ेगा। लेकिन आपका नाम याद रखना, एक बार मैं सुनूंगा, नाम याद हो जाएगा, मुझे हो जाता है ना। यस सर, आसानी से। और आपको पता है कि अगर आपको किसी वेबसाइट पे आईपी एड्रेस असाइन नहीं है, तो वो वेबसाइट आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, आपको नहीं पता है तो उसका नंबर। अगर आपका फोन नंबर मुझे नहीं पता होगा, तो मैं आपको कॉल नहीं ना कर पाऊंगा जी, ये बताइए। नहीं सर। उसी तरह आपको अगर किसी वेबसाइट का अगर आईपी एड्रेस पता नहीं है, तो आप उस वेबसाइट पे एक्सेस कर पाओगे, नहीं सर। नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक वेबसाइट आज के टाइम में अगर डीएनएस नहीं आता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है जी सर। एक वेबसाइट विजिट करने के लिए आपको एक आईपी एड्रेस याद करना पड़ रहा है। अगर आपको 10,000 वेबसाइट अगर विजिट करना होता, तो क्या करना पड़ता, 10,000 आईपी एड्रेस याद करना पड़ता। टफ हो जाता कि नहीं, ये बताइए, हार्ड हो जाता कि नहीं, ये बहुत ज्यादा। जी सर। उसके लिए लाया गया, यानी कि इस प्रॉब्लम को, यानी कि आईपी एड्रेस को याद करने के प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने के लिए लाया गया। किसका इन्वेंशन किया गया, डीएनएस का, डोमेन नेम सिस्टम। और एक बात याद रखो, ये जो डीएनएस है, ये हमारे डीएनएस जिसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारे पोर्ट नंबर 53 पे काम करता है। किस पे काम करता है, पोर्ट 53 पर। आपसे कोई भी पूछ ले कि डीएनएस का क्या पोर्ट होता है, तो आपको बोलना है 53, टीसीपी या यूडीपी, ठीक है, 53। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है, कोई डाउट, समझ गए। अब डीएनएस समझ गए ना, ये बताओ। यस सर। डीएनएस समझ गए। अब डीएनएस समझ गए तो लिख लीजिए डीएनएस के बारे में। डीएनएस के बारे में थोड़ा सा कॉपी निकाल लो, फटाक से एकदम निकाल के रखे ही हो। लिखिए, डीएनएस यानी डोमेन नेम सर्वर वाज इन्वेंटेड, डोमेन नेम सर्वर या डोमेन नेम सिस्टम was invented to solve the problem of memorizing the IP address. डोमेन नेम में बोलिए ना, हिंदी में वही मैंने जो भी एग्जाम दिया ना, वही लिख लो, ठीक है। रिपीट कीजिए, डोमेन नेम सर्वर was invented to solve the problem of memorizing
domain name server was invented, domain name server या system was invented to solve the problem of, पंकज माइक ऑफ करो, domain name server was invented to solve the problem of memorizing the IP address. Domain name server was invented to solve the problem of memorizing the IP address. DNS was invented to solve the problem of memorizing the IP address. DNS आगे लिखिए, DNS translate the domain name. DNS translate domain name to IP address. DNS translate domain name to IP address. DNS translate domain name to IP address. DNS translate domain name to IP address and send the IP address to the server. DNS translate domain name to IP address and send the IP address to the server. लिख लिया सभी? Yes sir. DNS works on port number 53. लिख लो, साइड में कहीं लिख लो, DNS पोर्ट नंबर 53 पे काम करता है. ठीक है, आगे लिखिए, पॉइंट देके अब लिखना. If the DNS record are found on your computer DNS cache, if the DNS record are found on your computer's DNS cache, if the DNS record are found on your computer's DNS cache, CACHE, if the DNS record are found on your computer DNS cache, if the DNS record are found on, स्क्रीन पे देखो लिखा हुआ है, if the DNS record are found on your computer's DNS cache, then the rest of DNS lookup will be skipped. Then the rest of DNS lookup will be skipped. If the DNS record are found on your computer DNS cache, then the rest of DNS lookup will be skipped and you will directly visit to the website. ठीक है, लिख लिए ये? Yes sir. आगे लिखिए, दूसरा पॉइंट लीजिए. If the DNS record are found on your computer's DNS cache, then the rest of DNS lookup will be skipped and you will directly visit to the website. डिजिटल नोट्स कोई बना रहा है क्या? नहीं सर. ओके, दूसरा पॉइंट दीजिए. If the DNS record is not found on your computer, यानी हमारा DNS रिकॉर्ड किस में, अपने कंप्यूटर पे नहीं मिला तब. ठीक है, if the DNS record is not found on your computer, if the DNS record is not found on your computer, then a query is sent to your local DNS server. If the DNS record is not found on your computer, then a query is sent to your local DNS server, internet service provider or name server. If the DNS record is not found on your computer, then a query is sent to the local DNS server, internet service provider और name server. लिख लिए सभी को? Yes sir. ओके, अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको 2 पॉइंट अभी लिखाया कि अगर हमारा कंप्यूटर के, लिखाया ना अभी, कंप्यूटर के DNS कैश मेमोरी में अगर हमारा DNS रिकॉर्ड, क्या रिकॉर्ड, DNS रिकॉर्ड मिल जाता है तो हमारा वेबसाइट क्या करेगा, डायरेक्टली विजिट कर जाएगा. अगर नहीं मिलता तो हमारा क्या करेगा,
कहाँ से उठाएगा? ISP लोकल सर्वर डीएनएस सर्वर के पास से, या तो आईएसपी के पास से, या तो फिर हमारा नेम सर्वर के पास। अब ये होता क्या है इसके बारे में बात करेंगे भाई। Yes. अब यहाँ पे देखो, जब भी आप कोई वेबसाइट फर्स्ट टाइम विजिट करते हो, एक बार क्या करना, मैं इसको बंद कर देता हूँ, वेट करो थोड़ा सा, मैं फिर से आप लोगों का ही क्लास कट करने वाला था, डिस्कार्ड। अब ये देखो, मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे मैं 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ, सेटिंग्स में आते हैं हम लोग, सेटिंग्स में यहाँ पे आइए, और यहाँ पे मैं आता हूँ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में, सॉरी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आते हैं, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको क्लियर मैनेज डेटा का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पे देखिए आपको कुकीज वगैरह स्टोर कर रहा है, देखिए कर रहा है ये, यस सर, स्टोर कर रहा है। स्टोरेज में आइए, यहाँ पे आप देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा कैश, ये कुकीज साइट है, और यहाँ पे आपको मैनेज एक्सेप्शन, अच्छा यहाँ पे मैं आता हूँ, दिख रहा है ये मैनेज डेटा, ये देखिए दिख रहा है। अगर मैं उसी तरह क्रोम का भी दिखाऊं तो क्रोम में भी सेम आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये होता क्या है, ठीक है। अब जब भी आपको वेबसाइट को क्या करते हो, फर्स्ट टाइम विजिट करते हो, कब, जब भी आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हो ना। अब ये बताओ, आप जब अगर अनिकेत को आपको कॉल करना है तो आपको अनिकेत के का नंबर पता करना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मान के चलो मैं देखता हूँ फेसबुक मैंने क्या एंटर किया, ठीक है। एक चीज देखना, बहुत जल्दी रिजल्ट आ गया मेरे पास, आ गया ना, देखो आ गया सारा, आ गया। क्यों आ गया, इतना जल्दी क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे हमारा ये क्या है, मेमोरी में सेव करके रखा हुआ है, डीएनएस कंप्यूटर के डीएनएस मेमोरी में क्या है, ये सेव है, ठीक है। बट अगर यहाँ पे ये नहीं होता तो अब ये क्या करेगा, पहला ही हमारा ये डोमेन नेम है, तो ये तो डीएनएस सर्वर पास जाएगा कि नहीं, ये बताइए, सर्वर पर जाएगा। तो यहाँ पे जब सर्वर पास जाएगा तो देखिए, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ पहले। अब यहाँ पे समझिए, अब हमारा टॉपिक आ रहा है हाउ डीएनएस वर्क्स, यानी कि क्या करेगा डीएनएस, कैसे काम करता है। देखो, जब भी हम लोगों का वेबसाइट वगैरह सर्च करते हो तो आपको देखता है विद इन अ सेकेंड आपको रिजल्ट आ जाता है, विद इन अ सेकेंड आपको रिजल्ट रिस्पॉन्स देखने को मिल जाता है ना आज के टाइम में। बट इसके पीछे बहुत ज्यादा काम होता है, क्या होता है इसके पीछे, बहुत ज्यादा काम होता है। तो हेडिंग दे दो हाउ डीएनएस वर्क्स, ठीक है, कैसे काम करता है। तो जब भी हम लोग डीएनएस का काम आता है ना, तो यहाँ पे पूरा टोटल 6 स्टेप फॉलो अप किए जाते हैं। कितने स्टेप, 6 स्टेप। पहला होता है कि आप कोई भी ब्राउजर अपना ओपन करते हो कि नहीं, ये बताओ। यस। उसमें आप कोई भी डोमेन नेम डालते हो, यानी कि आप जो भी वेबसाइट विजिट करना है उसका डोमेन नेम डालते हो कि नहीं, ये बताओ। अब आपको मैंने 2 स्टेप यहाँ पे पहले इससे ऊपर लिखवाया था, इफ द डीएनएस रिकॉर्ड फाउंड इन योर कंप्यूटर डीएनएस कैश देन ऑल द डीएनएस लुकअप विल बी स्किप्ड, बताया था ना। यस 2 सर। स्टेप मैंने लिखवाया अभी आपको। अब यहाँ पे देखो, ये तो मेरा ब्राउजर है। अब ब्राउजर में जैसे ही मैंने डोमेन नेम डाला, और अगर हमारे कंप्यूटर के डीएनएस कैश मेमोरी के अंदर, किसके अंदर, कैश मेमोरी, अगर ये वेबसाइट का आईपी एड्रेस अवेलेबल होगा तो ये यहाँ से उठा लेगा और आपको क्या करेगा, वेबसाइट विजिट करा देगा। लेकिन अगर यहाँ पे नहीं अवेलेबल हुआ तो तब ये करेगा फॉलो अप 6 स्टेप। कितने स्टेप फॉलो अप करेगा ये, फिर 6 स्टेप्स, ठीक है। तो चलो आगे हम लोग देखते हैं कौन कौन 6 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। समझ में आया इतना ना, कि अगर आपके कंप्यूटर में अगर उसका डीएनएस कैश अवेलेबल होगा तो कैसे दिखाएगा वो, इतना समझ में आया। पहला जो स्टेप होगा हमेशा एंटरिंग डोमेन नेम, पहला काम करोगे यही ना, ये बताओ। यस सर। आप वेबसाइट का नाम डालोगे तभी तो वो काम करेगा, ये वर्क करेगा। बिना वेबसाइट का नाम डाले वर्क करेगा क्या, ये बताओ। नहीं ना। फिर दूसरा आएगा, तो दूसरा भी आपको पता है क्या करेगा, ब्राउजर किसको देखेगा, पहले डीएनएस को, कैसे फाइल को, चेक इट्स कैश मेमोरी, सॉरी अरे यार कट जा, अरे यार चेक क्यों मैं लिख रहा हूँ,
मेरा भी दिमाग खराब हो गया। कैश मेमोरी, बट इसके पास भी नहीं है, नहीं ना है हमारे नहीं पास, इसके पास नहीं भी नहीं सर। है, तो फिर वो जाएगा तीसरा स्टेप पे, किसके पास जाएगा? आईएसपी के पास। किसके पास जाएगा? आईएसपी का मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। किसके पास गया फिर वो? इंटरनेट सर्विस ISP के पास। प्रोवाइडर। अब जब किसी के पास नहीं है, अब इसके पास भी नहीं, मान के चलो कोई न्यू वेबसाइट आया है, क्या है, आपने आज ही अपना डोमेन नेम वगैरह खरीदा है, तो अभी तो आईएसपी के पास तुरंत अवेलेबल नहीं ना हो जाएगा वो, ये जी बताओ। सर। नहीं, तो अब आईएसपी के भी बोलेगा भाई, बोलेगा कि भाई मेरे पास नहीं है, तुम आगे बात करो, ठीक है। तो जैसे ही आईएसपी के पास नहीं मिलेगा तो ये चला जाएगा रूट सर्वर के पास। किसके पास चला जाएगा? रूट सर्वर। रूट सर्वर के पास। जब रूट सर्वर के पास भी, अब इसके पास भी नहीं होगा, तो ये आगे भेज देगा हमारा 5वां नंबर पे आ जाएगा टीएलडी नेम सर्वर के पास, यानी कि टॉप लेवल डोमेन सर्वर। किसके पास भेज देगा? अब ये बताओ अनिकेत, आपका अनिकेत यस मुझे आपका यस सर। नंबर चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने आपके टीचर से मांगा, ठीक है, टीचर बोला कि नहीं है, आप यस उसके फ्रेंड से बात करो। मैंने आपके फ्रेंड से मांगा, उसके पास भी नहीं था, फ्रेंड ने बोला कि उसके मम्मी पापा से मांगो। और मॉम अगर डैड के पास आपका नंबर नहीं होगा, तो दुनिया में किसी के पास आपका नंबर होगा? ये बताओ। नहीं सर। क्योंकि इन्होंने आपको जन्म दिया है, दिया ना, जी ये बताओ। तो जो वेबसाइट होता है, वेबसाइट का जो सर्वर होता है, यानी कि जहां पे हमारा ये पूरा वेबसाइट रखा गया है, यानी कि होस्टिंग प्रोवाइडर, किसके पास? होस्टिंग होस्टिंग प्रोवाइडर के पास। प्रोवाइडर के पास तो हमारा होगा ही ना, क्योंकि यही यस सर आपको उसके सारा मैनेज कर रहा है, यही आपको आईपी एड्रेस दिया है। तो अगर इसके पास नहीं होगा तो आपका वेबसाइट कहीं दुनिया में एग्जिस्ट करेगा फिर? ये नहीं बताओ। सर इंडेक्स होगा। नहीं होगा, इंडेक्स ही नहीं होगा, फिर आपको आईपी एड्रेस ही यानी नहीं मिला है, यानी अगर आपका नंबर आपके मम्मी पापा पास नहीं है, यानी कि आपका कोई वजूद ही नहीं है, नहीं ना है? यस सर। यस सर। बहुत रेयर केस में ऐसा मिलेगा कि आपको मम्मी पापा के पास नंबर नहीं होगा, बहुत रेयर केस में, ठीक है, या तो आप भाग गए हो, या बट वेबसाइट को अगर कहीं पे रखना है तो उसको तो चाहिए ना होस्टिंग। यस सर। बताइए, होस्टिंग तो चाहिए उसको। जब होस्टिंग वाला ही अगर उसको कहीं रखने से मना कर देगा, तो वो तो रहेगा ही नहीं, इंटरनेट पे खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टॉप लेवल डोमेन, अब इसके पास तो अवेलेबल होगा ही ना, ये बताइए। इसके पास यस नहीं सर। होगा टीएलडी के पास, तो किसी के पास होगा? नहीं नहीं सर। होगा। अब ये क्या करेगा? ये बोलेगा ठीक है रूट सर्वर, ये तुम रख लो अपने कैश मेमोरी में स्टोर करके, बार बार मुझे तंग मत करना। क्या बोलेगा ये रूट सर्वर को? कैश मेमोरी में सेव करने के लिए। फिर रूट सर्वर भी बोलेगा इंटरनेट आईएसपी को कि तुम भी बाबू अपने कैश मेमोरी में सेव कर लो, दोबारा अगर मुझसे मांगे तो मैं तुम्हारा मुंह फोड़ दूंगा मार के, ठीक है। ये भी यस क्या सर। करेगा अपने मेमोरी में, सेव कर लेगा। फिर ये भी सेम जवाब देगा इसको। और हमारा लास्ट में क्या हो जाएगा? छठा स्टेप में हमारा वेबसाइट विजिट हो जाएगा। विजिट हो जाएगा। अब ये बताओ, आपको पता चलता है इतना सारा स्टेप फॉलो हो रहा है बैकएंड में? नहीं सर। तुरंत डालते हो, विद इन 2 से 3 सेकंड के अंदर वेबसाइट विजिट कर जाते हो, बट पीछे का प्रोसेस देखो कितना स्टेप फॉलो अप हो रहा है। ये इससे मांग रहा है, ये इससे मांग रहा है, फिर ये इससे मांग रहा है, फिर ये इसको दे रहा है, फिर ये इसको जाके बोल रहा है, ये इसको बोल रहा है। देख रहे हो? इमेजिन करो कि क्या हो यस रहा है। सर। जब इमेजिन बहुत करो, सारा। आंख बंद कर लो और देखो, सोचो, बहुत सारा काम हो रहा है कि नहीं बैकएंड में? ये बताइए। यस सर। समझ में आया डीएनएस कैसे काम करता है? समझ में आया कि कोई डाउट है? टीएलडी नेम है सर, वो जैसे होस्टिंग वगैरह प्रोवाइड करवाता है, होस्टिंग हाँ वगैरह उसी को बोलते हैं। हाँ हाँ, उसी को हम लोग तो बोलते हैं सप्लाई टॉप लेवल। क्लास। क्या बोले? ओएसआई मॉडल वो नेटवर्किंग का पार्ट है, वो डिफरेंट हो जाता है, उसमें दूसरा बात करता है। हाँ, उसी तरह समझ लो 7 लेयर होता है, लगभग इसी तरह काम करता है, एक दूसरे से वो पैकेट भेजता है एक दूसरे के पास, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझ में आया सभी को, हाउ डीएनएस वर्क्स? यस सर। कोई डाउट? यस सर। कोई डाउट किसी को भी? क्योंकि ये वाला, ये टॉपिक आपको हमेशा काम आएगा। डीएनएस कितने पोर्ट नंबर पे काम करता है? 53। याद रखना ये, ठीक है, क्लियर है ये? अब यहाँ यस पे सर। देखो, यहाँ तक तो समझ में आ गया, यहाँ तक तो इजी था। अब हम लोग आते हैं, डीएनएस के पास कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? रिकॉर्ड्स होते हैं। डीएनएस के पास क्या होते हैं? खुद के रिकॉर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? रिकॉर्ड्स। ठीक है। अब
डीएनएस के पास क्या रिकॉर्ड्स होते हैं उसके बारे में देखिए थोड़ा। अब मैं यहाँ पे डीएनएस यहाँ पे क्लाउड फ्लेयर का आते हैं। अब यहाँ पे देखिए डीएनएस रिकॉर्ड के बारे में मोस्ट कॉमन टाइप्स के जो रिकॉर्ड्स हम लोग जानते हैं। पहला है हमारा ए रिकॉर्ड। क्या है पहला? ए रिकॉर्ड द रिकॉर्ड दैट होल्ड द आईपी एड्रेस ऑफ ए डोमेन, यानी रिकॉर्ड के अंदर जो ए रिकॉर्ड होता है उसके अंदर हमारा आईपी एड्रेस होता है। क्या होता है? ए रिकॉर्ड कौन सी स्टोर करके रखता है? यानी कि जो हमारा ए रिकॉर्ड है ना, ये जो हमारा, मैं इसको भगाता हूँ यहाँ से, IPv4 का रहेगा सर। हाँ IPv4, यानी कि हमारा यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग रिकॉर्ड्स के बारे में। किसके रिकॉर्ड्स के बारे में? डीएनएस के। तो हमारा जो ए रिकॉर्ड होता है, यानी ए रिकॉर्ड होता है, ये हमारा आईपी एड्रेस स्टोर करता है, वो भी आईपी वर्जन 4। कौन सा? आईपी वर्जन 4। ठीक है। फिर जो नेक्स्ट हमारा रिकॉर्ड होता है वो हमारा होता है 4A रिकॉर्ड। 4A रिकॉर्ड ये हमारा आईपी वर्जन 6 स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है? आईपी वर्जन 6, IPv6। ठीक है। फिर हमारा आता है एमएक्स रिकॉर्ड। क्या होता है? एमएक्स रिकॉर्ड। इसका फॉर्म होता है मेल एक्सचेंजर रिकॉर्ड। एक्सचेंजर रिकॉर्ड ये क्या करता है? ये हमारा जो स्टोर करता है, ये स्टोर करता है हमारा, बताओ क्या हो सकता है? मेल सर्वर हैंडल करता है। ये क्या हैंडल करता है? मेल रिकॉर्ड सर्वर के बारे में। ठीक है। फिर होता है हमारा सी नेम रिकॉर्ड। क्या होता है? सी नेम रिकॉर्ड। इसको हम लोग बोलते हैं CONNICL, कॉनेंशियल नेम रिकॉर्ड। क्या बोलते हैं इसको? कॉनेंशियल नेम रिकॉर्ड। ये जो होता है ना, ये कुछ नहीं, ये इसका काम क्या है? फॉर एग्जांपल ये रिडायरेक्शन वगैरह का काम करता है। क्या करता है? रिडायरेक्शन, यानी कि किसी भी डोमेन नेम को दूसरे डोमेन नेम पर विदाउट आईपी एड्रेस, विदाउट आईपी के एड्रेस के पॉइंट करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है? पॉइंट करने का। ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट होता है वो होता है TXT रिकॉर्ड। TXT रिकॉर्ड। ठीक है। ये जो होता है ये कुछ नहीं, ये हमारा SPF का इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। किसका स्टोर करता है? ये SPF का। SPF का फुल फॉर्म होता है सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क। ये जो SPF होता है ये इंश्योर करता है जब भी हमारे पास कोई भी मेल आता है ना, तो वो एक जेन्युइन मेल है कि नहीं। क्या है कि नहीं? जेन्युइन है कि नहीं, फेक है क्या? तो वो किसके थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है? SPF के थ्रू। किसके थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग? SPF के थ्रू। अगर आपको मैं जो यहाँ पे नोट डाउन करके दिखाया, देखिए पहला ए रिकॉर्ड, द रिकॉर्ड दैट होल्ड द आईपी एड्रेस ऑफ ए डोमेन। अब 4A रिकॉर्ड देखिए, द रिकॉर्ड दैट कंटेन द आईपी वर्जन 6 फॉर अ डोमेन। हाँ, और ए रिकॉर्ड विच लिस्ट द आईपी वर्जन ऑफ 4। फॉरवर्ड वन डोमेन और सब डोमेन टू अनदर डोमेन डज नॉट प्रोवाइड एन आईपी एड्रेस। विदाउट आईपी एड्रेस मैंने बोला ना? यस सर। ये बताइए। फिर हमारा एमएक्स रिकॉर्ड, डायरेक्ट मेल टू मेल सर्वर। ठीक है। TXT लेट्स ए डोमेन स्टोर टेक्स्ट नोट इन ए रिकॉर्ड। ये हमारा क्या इसका? ईमेल सिक्योरिटी से रिलेटेड, जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया, SPF सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क। अब हमारा नेक्स्ट जो रिकॉर्ड है नेम NS रिकॉर्ड, जिसको कि हम लोग बोलते हैं क्या? नेम सर्वर रिकॉर्ड। क्या बोलते हैं? नेम सर्वर रिकॉर्ड। अब ये नेम सर्वर क्या होता है? ये क्या करता है? इसके अंदर बहुत सारा डेटा होता है। हर वेबसाइट का, हर एक वेबसाइट का हमेशा याद रखना चाहे वो एक बड़ी कंपनी हो, चाहे एक छोटी कंपनी हो, चाहे वो उसमें कुछ ना हो, एक ब्लॉग का भी क्यों ना हो, ठीक है, ब्लॉग का ही वेबसाइट क्यों ना हो, हर एक वेबसाइट, हर एक क्या वेबसाइट का जब भी NS रिकॉर्ड यानी कि नेम सर्वर रिकॉर्ड होगा तो एक से अधिक होगा, मोर देन 1। ठीक है। क्यों? अगर पहला वाला सर्वर यानी कि प्राइमरी सर्वर हमारा काम नहीं किया तो वो कहां से उठाएगा काम? सेकेंडरी से। लेकिन हमेशा याद रखना हर एक डोमेन का नेम सर्वर आपको कहीं भी किसी भी डोमेन का एक नेम सर्वर आपको देखने को नहीं मिलेगा, एटलीस्ट 2 तो जरूर देखने को मिलेगा।
2 से अधिक देखने को मिल सकता है, लेकिन एक आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यस ये आपका काम करता है। इसके बारे में आप देख लीजिए, यहाँ पे और भी है। एसओ रिकॉर्ड, स्टोर एडमिन इंफॉर्मेशन अबाउट ए डोमेन, यानी कि जो एडमिन है डोमेन का, उसके बारे में ये क्या करता है, एसओए रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन रखता है। ठीक है, समझ में आया? यानी कि जी किसने परचेज किया, क्या है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कौन रखता है, एसआरवी एसओए। एसओए स्पेसिफाई पोर्ट फॉर अ स्पेसिफिक सर्विस, एसआरवी क्या करता है, पोर्ट स्पेसिफाई करता है किसी स्पेसिफिक सर्विस के लिए। ठीक है, फिर हमारा पीटीआर जो रिकॉर्ड है, प्रोवाइड ए डोमेन इन रिवर्स लुकअप, ये रिवर्स लुकअप के लिए क्या करता है, यूज किया जाता है। अब मैं इसका लिंक आपके ग्रुप में डाल रहा हूँ। ठीक है, आपको इसके बारे में अच्छे से पढ़ के क्या करना है, आना है। यस समझ में आया? आज के सेशन में आपको जितना भी चीज मैंने बताया समझ में आया? ये बताइए, Yes, कोई डाउट है, किसी को कोई दिक्कत है? होता है सर। क्या बोले, सर मेरे तो ऊपर निकल गया सर, क्या बोले? मेरे को कुछ समझ में नहीं आया सर, क्या नहीं कुछ समझ भी आया? नहीं सर, कुछ भी समझ में नहीं आया सर मुझे। तो अभी बोल रहे हो, जब मैं पूछ रहा था तभी क्या हुआ था, ये बताइए। नहीं सर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा सर, सॉरी। टावर अंबानी, मुकेश अंबानी का माल चुने हुए हैं, इधर नहीं है माल। क्लास पे, जब क्लास पे ध्यान दोगे ना तब समझ में आता है, दोस्त के साथ बात करने पर समझ में नहीं आता है। ठीक है, हाँ सुनो बताओ। हाँ सर, ये आईपी एड्रेस से हम क्या क्या कर सकते हैं, और मतलब हैकिंग में आईपी क्या क्या एड्रेस यूज सारा क्या आएगा? डिपेंड करता है, सारा आईपी एड्रेस पे ही। आपका वो, आपका मान के चलो आपका वो आइडेंटिटी है, क्या है आपका, हाँ, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, उससे आप जो भी काम करेंगे हम लोग आईपी एड्रेस के थ्रू ही करेंगे, डोमेन नेम और आईपी। ठीक, ओके। हाँ सिंगार। पोर्ट क्या होता है सर? पोर्ट्स हम लोग आगे बात करेंगे, अभी वेट कर जाओ थोड़ा सा। ठीक है, यस वो आप इतना भी समझ लो ना, आपके जो सिस्टम में आप घर में आते हो, ठीक है, जब भी आप Yes. घर वगैरह में आते हो या जाते हो तो किसकी चीज के थ्रू आते हो, गेट के थ्रू आते हो ना। यस सर। तो उसी तरह आपके सिस्टम में जो भी आप डेटा ट्रांसफर करते हो या रिसीव करते हो वो पोर्ट के थ्रू करते हो। ठीक है, पोर्ट एक ही रहता है सर एक वेबसाइट का? नहीं नहीं, बहुत सारा पोर्ट होता है, टोटल 65,535 पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, यस सर। ओके। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आज के सेशन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ये बताओ। इंफॉर्मेशन गैदरिंग सर, footprinting, recon, and What DNS is server. DNS नेम सिस्टम सर्वर। इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ठीक है, फिर दूसरा क्या टॉपिक था हमारा, टाइप पड़ा सर, एक्टिव पैसेज, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा सोर्स ऑफ फुटप्रिंटिंग, इंफॉर्मेशन गैदरिंग। अभी कुछ एक सेकंड और भी था, बहुत सारा चीज ना। पिंग वगैरह सर? नहीं वो तो अभी कहाँ कंप्लीट किया मैंने, बताया कहाँ हूँ मैं। पिंग के पहले हम लोगों को डीएनएस आ गया नीड। अब डीएनएस बताए बिना बता देता तो समझ में आता है क्या, ये बताओ। नहीं। हम लोगों ने क्या क्या देखा, फिर ये हो गया सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हो गया, उसके बाद हम लोगों ने देखा व्हाट इज डीएनएस। फिर हमारा क्या था, हाउ डीएनएस वर्क्स। फिर नेक्स्ट हमारा क्या था, DNS रिकॉर्ड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनएस रिकॉर्ड। अब ठीक है,
ये वाला मैं आपके ग्रुप में डाल देता हूँ। ये सारा चीज तो हो चुका है ना आपका, ये बताइए, लिनक्स जरूरी ये सब हो गया। ओके। अब ये बताइए ग्रुप में आपके लिंक चला गया ना डीएनएस रिकॉर्ड वगैरह के बारे में जो मैंने भेजा। यस सर। अब ये बताओ मुझे, अभी किसी का कुछ क्वेश्चन था, राज गुलशन, राज गुलशन, राज गुलशन माइक ऑन करो जरा सा। यस सर। डीएनएस के बारे में पता था? नहीं सर। प्रैक्टिकल करके क्या करोगे? यूट्यूब पे बड़ा पड़ा है प्रैक्टिकल, जाके देख लो, जाके देख लो, मैं भेज दूं, बोलो, सारा प्रैक्टिकल भेज देता हूँ मैं, समझ में आ जाएगा लीव क्या? इट सर। नहीं सर। लीव इट मतलब रहने दीजिए सर। प्रैक्टिकल करना है तो आपको मैं भेज देता हूँ, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मेरा तो टाइम ही बचेगा ना। ये बताओ 1 घंटा में मैंने अभी तक मेरा फुटप्रिंटिंग तक मैं खत्म कर दूंगा। आप लोगों को अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है बताओ कि सिर्फ प्रैक्टिकल करना है तो बताओ, मैं प्रैक्टिकल ही लेके चलूंगा सिर्फ। तो नहीं सर, समझ में नहीं ना आएगा फिर। वही बात है ना जी, मैं अगर आपको डीएनएस बता रहा हूँ तो कुछ सोच के ही बताया होऊंगा ना, फालतू तो नहीं है। पता था ऐसा एक भी स्टूडेंट बताओ कि डीएनएस के बारे में पता था? नहीं पता था सर। तो नहीं फिर सर, नहीं पता था सर। अभी अभी हम लोगों ने देखा था बेसिक रिकॉन में, बेसिक रिकॉन देखा था ना अभी, पीपीटी में था ना Yes. बेसिक रिकॉन। अब यहाँ पे आना और जब हम लोगों का कल का सेशन में देखना, जब हम लोग ये बात करेंगे पिंग का बात करेंगे तो आपको पता ही नहीं रहेगा आईपी एड्रेस और डीएनएस या डोमेन नेम होता क्या है, तो क्या समझ में आ जाएगा? ये बताओ। नहीं सर। सर आगे। ये पीडीएफ मिल सकती है क्या? ऑलरेडी ग्रुप में भेजा हुआ है, कितनी बार मैं बोलूं? यहाँ पे देखो ट्रेस रूट, ठीक है, ट्रेस रूट के बारे में कल पढ़ेंगे हम लोग। एनएस लुकअप, अगर मैं दिखाऊं एनएस लुकअप का काम तो यहाँ पे देख लो, ठीक है। एनएस लुकअप में ना हम लोग सिर्फ डीएनएस रिकॉर्ड फाइंड आउट करते हैं। एनएस लुकअप, देखो क्या फाइंड क्या बोल रहा है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ फेसबुक, सर्च किया मैंने। अब देखो फेसबुक इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे देना पड़ेगा हम लोगों को .com। देखो आया, ए रिकॉर्ड क्या होता है पता ही नहीं रहेगा, कोई फायदा? सी नेम क्या होता है पता ही नहीं रहेगा, कोई फायदा? ये बताओ, ये बताओ ना जी। एसपीएफ क्या होता है पता ही नहीं है, क्या फायदा? मैं तो 1 मिनट में बता के। एनएस रिकॉर्ड मैंने क्या बोला था, हर एक वेबसाइट का 1 से अधिक नेम सर्वर देखने को मिलेगा, बोला था। ये Yes, बताइए sir. कितना मिल रहा है फेसबुक का रिकॉर्ड आपको देखने को? 4। तो अब ये बताओ ना, मैं आपको ये ऐसे खींच के चल देता एनएस नेम सर्वर रिकॉर्ड, ठीक है, फिर यहाँ पे मैं बोलता टीएक्सटी रिकॉर्ड, ये सब ढूंढता है, लेकिन ये होता क्या है बिना बताए अगर मैं निकल जाऊंगा तो समझ में आ जाएगा ना जी? ये बताओ, मैं कल से यही करूंगा, प्रैक्टिकल ही देखो तुम लोग। तो मैं अगर कुछ पढ़ा रहा हूँ तो उस पर ध्यान दो। हाँ बताओ सिंगार। सर प्लीज वो IPv4 एंड IPv6 के बारे में बता दीजिए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग उसको कवर आउट कर लेंगे, उसका टेंशन मत, ठीक है। ओके सर। मैं देखो मैं वो सारा चीज बताऊंगा जिसको कि समझने के लिए आपको नीड पड़ेगा, ठीक है, उसका टेंशन मत लो। मेरे तरफ से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे कि आपको समझ में नहीं, डिपेंड करता है। अब मैंने आपको सारा रिसोर्स भेज दिया ना जी, टॉपिक भी भेज दिया आपको, सारा रिसोर्स भेज दिया। अब आपका काम क्या है? रिवाइज करना, पढ़ना। नहीं पढ़ोगे तो मैं क्या करूं? मैं आपको मैं चम्मच में लेके नहीं खिला सकता हूँ। खिला सकता हूँ तो बताओ, अगर मुझे भी कोई चम्मच में खिलाता तो मैं आज पढ़ाता नहीं ना जी। आप लोग बिलीव करोगे मेरा एज ना, आप में से मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे बहुत बड़े होंगे। मेरा एज डिसाइड करो, तुम लोग बताओ मेरा एज कितना हो रहा होगा? 19 इस बार चलेगा, ठीक है। तो आप बहुत कोई मेरे से बड़े होंगे, सीनियर होंगे। बताओ ना, मेरा चेहरा देख के या मेरा एज देख के हमको पढ़ाने का दे दिया गया? ये बताओ। नहीं सर।
सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलो। सर आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस में क्या डिफरेंस होता है? देखो आईपी एड्रेस आपका मान लो इंटरनेट का एड्रेस है वो, ठीक है। जी। मैक एड्रेस आपका फिजिकल एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस आपका चेंज होते रहता है, ठीक है। लेकिन मैक एड्रेस ना एक हार्डवेयर एड्रेस है ये, ठीक है, ये कभी चेंज तो नहीं डिवाइस होता। का एड्रेस है ना सर, मैक एड्रेस बोलो तो। हाँ मैक एड्रेस, हाँ फिजिकल एड्रेस, डिवाइस एड्रेस बोल लो या फिजिकल एड्रेस बोल लो, ठीक है। जी सर। दोनों डिफरेंस है, ठीक है। इन दोनों को मैच कराने के लिए हम लोगों का टेक्निक आता है एआरपी, ठीक है। एआरपी आपका आईपी वर्जन 4 तक ही काम करेगा, उसके बाद आपका एआरपी खत्म हो जाएगा। ये सब हम लोग बात करेंगे मैक एड्रेस वगैरह के बारे में मॉड्यूल 8 में, स्निफिंग, ठीक है। यस तो सर। आप लोगों का काम ये है, पहला आज का टास्क ये है कि आपको जितना भी चीज बताया गया है, आपको सारा जो भी चीज पढ़ाया गया है उसका सारा रिसोर्स वगैरह मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया है। काली लिनक्स का हो गया, पीडीएफ हो गया, सारा भेज दिया हो ना। पिछले Yes, sir. सेशन में पीडीएफ वगैरह भेज दिया था मैंने तो, और आपको टॉपिक्स का नेम भी बता दिया गया है। तो आपका काम है कि, और आपको मैंने डीएनएस का जो भी लिंक्स था, जो मैंने जहां से मैंने आपको समझाया, उसका भी मैंने लिंक आपको क्या कर दिया है, शेयर कर दिया है। अब आपका काम क्या बनता है, उस लिंक को डिलीट कर देना, पढ़ना सर। डिलीट कर देना या भूल जाना, कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टाग्राम पे रील्स देख लेना, फिर कल मुंह उठा के आ जाना, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा और तुम्हारा कुछ बनेगा भी नहीं, ठीक है सर क्योंकि मुझे मेरा पेमेंट। हाँ सुबह बोलो। The last session we gave a task like over the wire. I completed the हाँ level बोलो। 5, sir, but after coming to the level 6, it is very difficult. So can you explain about them? Sir, I like hidden files. एक सेकंड, ओके ओके। देखो मैं आपको लैब कैसे सॉल्व करना है ये नहीं बताऊंगा, ठीक है। सुबह कैसे सॉल्व करना है ये नहीं बताऊंगा। I need some मैं basic आपको comments, sir. Like hidden files are the things. हिडन फाइल्स, देखो हिडन फाइल्स आपको बेसिक ही है, ये एकदम बेसिक लेवल है, ठीक है। बस आपको करना क्या है, ओवर द वायर यार, ओवर द वायर बैंडिट। अब लेवल 6 में आइए, ये क्या बोल रहा है, पासवर्ड। अब यहाँ पे देखिए ls कमांड, ठीक है। ls कमांड दिख रहा है? यस सर। ls कमांड दिख रहा है। ls कमांड का अगर आप मैन पेज चेक कीजिएगा, जाना गूगल पे और सिंपल करना मैन, गूगल पे नहीं, ls लिनक्स पे जाके ls के बारे में पढ़ना, ठीक है। ls के देखो डिफरेंट स्विचेस है, ठीक है। डिफरेंट क्या है, स्विचेस है। और देखो एक बात मैं बता दे रहा हूँ सभी को, और अगर कोई लैब सॉल्व नहीं हो रहा है, आप बहुत ट्राई कर रहे हो, पहले आप अपने तरफ से पूरा दो, ठीक है, 100% दो। नहीं हो रहा है तो सिंपल क्या करो, ओवर द वायर लेवल 6 वर्क, सर्च मारो, आपको 1 to 4 मिल जाएगा, ऑल लेवल्स। अच्छा ऑल लेवल है। अब यहाँ पे देखो 1 to ये आपको कितना 7 है। अब देखो शुभम, देखो आप क्या मिस्टेक कर रहे थे, यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे सारा चीज दिया हुआ है, दिख रहा है? यस सर। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये कॉपी पेस्ट मत कर लेना, ठीक है। कॉपी पेस्ट मत करना, बल्कि ये समझना कि क्या यूज हो रहा है, फाइंड कमांड का क्या फ्लैग वगैरह यूज हो रहा है जिसके थ्रू हमें ये पासवर्ड मिल रहा है, ठीक है। समझे शुभम? यस सर। यस सर। क्योंकि देखो चोरी करके आप अपने दूसरों के नजर में उठ सकते हो, बट आप अपनी नजर में गिर जाओगे। अभी तो चोरी कर लोगे, जब इंटरव्यू होगा, जब एग्जाम होगा तो चोरी करने मिलेगा क्या, ये बताओ। अगर मिलेगा तो बता दो। So other thing you said about kayak me, sir. Lab 1 has completed, but lab 2 is asking like a subscription, sir. लैब 2 मुझे देखना पड़ेगा, बट मैंने जब सॉल्व किया था तो आई थिंक ऐसा कुछ तो था नहीं, क्योंकि मेरा अकाउंट अभी क्रिएटेड है नहीं, मेरे लिनक्स में वो मशीन में है, तो लिनक्स ऑन करने में टाइम लग जाएगा। तो मैं देख लेता हूँ, एक सेकंड वेट करो। ट्राई हैक में विदाउट लॉगिन ओपन होता है सर, लॉगिन करने के बाद नहीं ओपन होता है। कोई नहीं, तो इसका सब्सक्रिप्शन ले लो ना यार, ये बेनिफिट ही होगा ना, ये बताओ। खराबी तो नहीं है ना, इसका नुकसान है, ये बताओ। नहीं सर। नुकसान है तो बता दो। वैसे फ्री में क्या अवेलेबल है सर? फ्री में अगर देखो, अगर कुछ पैसा ले रहा है तो देखो इसमें पैसा देने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ अगर हर्ज तब है जब दे के करो मत, ठीक है। देने के बाद अगर आप सॉल्व नहीं कर रहे हो तो कोई बेनिफिट नहीं है।
क्या नाम था यार, पासवर्ड क्या था मुझे भूल गया मैं खुद। Loading sir, it's loading. Yeah. चलो वेरीफाई भी नहीं किया मैं, अच्छा मैंने डिलीट मार दिया था ये। चलो मैं पहले बहुत खेलता था इसको, फंडामेंटल लिनक्स। लॉगिन करने के बाद नहीं खुलता है सर। देख लेता हूँ ना जी, लिनक्स फंडामेंटल पार्ट 2, ज्वाइन रूम। सर मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ क्या? खुल गया, खुल तो गया। But it's not opening, sir. It's asking for a description. कौन सा टास्क के लिए सब्सक्रिप्शन मांग रहा है? देखो तो खुला हुआ है तो। That's what the. लॉगिन करने के बाद नहीं खुल रहा था सर। Yes, sir. देखो खुल तो रहा है, सॉल्व भी हो रहा है, देखो दिख रहा है। So maybe it's a new version for us, no, sir. You are joining on old version, no, sir. What you tell? So for new joiners, it's asking like a subscription, sir. You are old user, no, sir. No, it's not problem. एक बार ट्राई करो, नहीं हो रहा है तो क्या कर सकते हो, फिर लिनक्स जर्नी का कॉल सॉल्व करो। बट मेरे हिसाब से तो ऑन होना चाहिए। देखो सारा चीज़ ऑन हो रहा है मेरा, ये ऐसा नहीं है न्यू मैंने ऑन किया है, ये मेरा इधर ही मैंने डिलीट मारा था अपना अकाउंट। हाँ तुम बताओ क्या कर सकते हो? सर लिनक्स हम लोग को खुद सीखना है क्या? हाँ लिनक्स तो आपको कंप्लीट कोई नहीं सिखा पाएगा बाबू, ठीक है। हाँ तो ये मेरे को ये वेबसाइट से सीखना है क्या? हाँ लिनक्स जर्नी, ठीक है। देखो मैंने बहुत सारा अच्छा ये ऑल बैजेस है, अन बैजेस मैंने बहुत, मेरा ईमेल है यार, मैं कंफ्यूज हूँ कि मैंने कौन से लैब कॉल किया। ये आपको लिनक्स जर्नी का यूज करना है, ठीक है। और फिर आपका वेबसाइट में मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया है लिनक्स का जो जो रिसोर्स है, जैसे आपका ट्राई हैकमी लैब्स, ओवर द वायर और लिनक्स जर्नी। नीचे से तीनों को फॉलो अप कीजिए, आप एडवांस लेवल के यूजर बन जाओगे लिनक्स में, ठीक है। ओके So if you don't mind, can you send that those links again, sir? मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया है, अभी जस्ट किया है थोड़ी देर पहले। जो आपका मॉड्यूल वगैरह दिया हुआ है ना, उसी में देखो लास्ट में लिनक्स जर्नी का लास्ट में तीन वाला देखो, लिनक्स जर्नी होगा एक, आप गूगल पे सर्च कर लेना, पहला वाली वेबसाइट आ जाएगा, तो ट्राई हैकमी होगा और ओवर द वायर होगा, ठीक है। Done. पिंग टॉपिक अभी खत्म नहीं ना हुआ सर? नहीं अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ, स्टार्ट भी नहीं हुआ। खत्म का तुम बात कर रहे हो, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तुम खत्म कैसे कर दिए? नींद में हो का? हमको लगा bit slow, sir. क्या? I feel like the session is going a little bit slow. Let's take the session to 2 hours, sir. यस सर थोड़ा फास्ट 2 आवर रहता तो ये देखो 6:30 से मैंने स्टार्ट किया था, 8 बजने वाला है। अगर मैं ज्यादा आप लोगों को लोड दूंगा तो फिर आपके माइंड से ही जाएगा, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप Will take some more time, sir. 6 बजे से भी स्टार्ट कर सकते सर, नहीं तो फिर देख लेना, तुम लोग के ऊपर से जाएगा तो फिर वो बाद में मत बोलना। सर मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ क्या? क्या बोले सर एक क्वेश्चन पूछो। मैंने ना अभी यूजर आईडी से मैंने पैसा भेजा था, गलती से रॉन्ग हो गया पैसा, हुआ क्या मैं उसका एड्रेस निकाल सकता हूँ क्या? बैंक में कंप्लेंट डायल करो। हाँ कंप्लेंट किया, साइबर कंप्लेंट भी किया मैंने ऑनलाइन। तो वेट करो, वही मैंने उसका डेटा निकाला, उसका एड्रेस निकाला मैंने, उसका अकाउंट नंबर जो उससे ऐड था ना, उसके अकाउंट नंबर और उसका नाम आप निकाला मैंने, कि पूरा क्या है वो जिसने मेरे साथ पैसा रॉन्ग किया मेरे इसके पास। तो फिर जब सब कुछ निकल गया है तो पुलिस ही मुझे उसका आधार कार्ड चाहिए। अरे जो पुलिस में मेरे भाई सीनियर हैं। अच्छा। और पुलिस में अंकल भी हैं, ऐसा नहीं है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ना उसका एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए मुझे, एग्जैक्ट। हाँ तो वो पुलिस वाले निकाल के देंगे, ठीक है ठीक है। मैं नहीं निकाल सकता क्या सर उसमें? नहीं फिलहाल तो नहीं। चलिए
बाय, गुड नाइट एवरीवन। और जितना भी बताया गया है सब रिवीजन करो, ठीक है? यस सर। यस सर।